आज का विषय है दोस्तों मन की शांति। मन अगर शांत है तो आपके पास में कम सुविधाएं हैं तो भी आपको उसका आनंद महसूस होगा, और मन अगर अशांत है तो आपके घर में सब कुछ, गाड़ी घोड़े रुपया पैसा धन माया नौकर चाकर आभूषण सब है, लेकिन मन में शांति नहीं तो उसका कोई आनंद आप नहीं उठा सकेंगे। आज ये विषय है दोस्तों। लेकिन मन अगर अशांत है तो उसको ठीक करने का क्या तरीका है, यही आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का विषय है मन शांत नहीं तो क्या उपाय करें, क्या तरीका करें। मॉडर्न साइंस जो है किसी बीमारी चाहे मानसिक हो या शारीरिक हो, सभी को ही वो फिज़िकल बीमारी मान के चलती है कि भौतिक शरीर है उसमें बीमारियां हो रही हैं, लेकिन वैदिक साइंस इससे भी ज़्यादा गहराई से चलती है। हमारे यहाँ पे ये कहा हुआ है कि पंचकोश, पांच तरीके, तैत्तिरीय उपनिषद है, उसमें ये कहा गया है कि शरीर जो है 5 कोषों से बना हुआ। 5 कोष मतलब 5 तरह के चीज़ों को मिला करके ये शरीर मन आत्मा बनी हुई है। उसमें जो है पंचकोश में पहला है अन्नमय कोश। अन्न के द्वारा जो शरीर निर्माण होता है उसको अन्नमय कोश कहता है। प्राणमय कोश, सांसों के द्वारा जो शरीर का निर्माण होता है, जो तंत्र सांसों से चलते हैं, उसको प्राणमय कोश बोलते हैं। मनोमय कोश, मन के अंदर जो भावनाएं चलती है उससे भी शरीर का निर्माण होता है, उसको मनोमय कोश बोलते हैं। विज्ञानमय कोश, साइंस और विज्ञान के द्वारा जो सिस्टम चलता है, हृदय धड़कता है, आंखें पलकें झपकती है, तो वो विज्ञानमय है। और पांचवा है आनंदमय कोश, आनंद के द्वारा भी शरीर का निर्माण होता है। तो मन अगर शांत नहीं है तो आनंद होने का सवाल ही नहीं है। तो हमें अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों को देख करके ये तय करना है कि मन शांत नहीं रह रहा है तो क्यों नहीं रह रहा है, और अगर मन को शांत रखना है तो क्या तरीका है। ये आज का विषय है दोस्तों। जैसे कि हम मानते हैं शरीर के मूलाधार से सहस्त्राधार तक 7 चक्र बने हुए हैं शरीर के अंदर, और 72,000 नाड़ियाँ जो है मूलाधार चक्र के ऊपर वहाँ केंद्रित है। ये हमारा वैदिक साइंस का कहने का है। अब हमारा मन क्यों अशांत होता है वो देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि दुनिया में जो लोगों का चाल चलन है, वातावरण है, बातचीत है, व्यवहार है, उनका जीवन जीने का तरीका है, वो कई बार हमारे को अच्छा नहीं लगता है। हम देखते हैं ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ठीक करूँगा या मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो है एक अनावश्यक अपने मन को अशांत करने का तरीका है। आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो दुनिया है इसको ईश्वर चलाता है, ईश्वर पे ही छोड़ दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए। आप ये देखिए मुझे ठीक से चलना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे आनंद के रूप में रहना है, मुझे मेरे आनंद के अंदर खलल नहीं होने देनी है। ये हमारी ड्यूटी है। बाकी इस दुनिया जो चल रही है वो ईश्वर चलाता है। तो हम कई बार खामखा दुनिया चलाने का ठेका ले लेते हैं या मन में सोचते हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा है। ये आप ठीक हो जाइए, आप भलो तो जगत भलो, या आप ठीक है तो दोनों समाज अपना आप ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ जिस दिन आपके ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मेरे को ठीक रखना है, तो बाकी झंझट से आप मुक्त हो जाओगे। और कोई ठीक नहीं चल रहा है तो ईश्वर उसको ठीक करेगा, आपको नहीं करना है। तो ये एक तरीका है कि आपको जो है खुद को ठीक कर दीजिए, उससे आप अपना मन शांत हो जाएगा। भाई ये मेरा काम नहीं है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरा मन, मैं यहाँ शांति चाहिए मुझे। दूसरा है दोस्तों, एक उपाय भी है इसका। मन को जो तंग करता है, जो मन को अशांत करता है, जो मन जिस वजह से मन परेशान हो रहा है, आपके मन की परेशानी के जो कारण है, आपका मन जो दुखी हो रहा है, उसको तो जो दबाव है वो है। ये एक दिन ऐसे कागज़ और कॉपी लेके बैठिए, कागज़ और पेन लेके बैठिए और उन सभी चीज़ों को लिखते जाइए। एकांत में बैठ जाइए जो आपको मन को परेशान कर रहा है, चाहे आपका कोई मित्र है, परिवारजन है, नौकरी में है, बाज़ार में है, या घर में है, बाहर है, या वैसे ही किसी को देख के आपको मन अशांत हो जाता है, या किसी वजह से आपको पीड़ा पहुंचती है, तो वो सब चीज़ें आप एक पन्ने पे 2 पेज 4 पेज जितने लिख सकते हैं वो लिख दीजिए।
आप देखेंगे अनेकों चीज़ें निकलेगी आपके मन से, किसी को नहीं बताना, आप लिखते जाना है। लिखने के बाद में आपको उस पन्ने को न तो दोबारा खुद पढ़ना है, न किसी को पढ़ने के लिए देना है कि भाई मेरा ये कष्ट, ये भी नहीं करना है, दो कुछ भी नहीं करना। आपको उस पन्ने को माचिस की तीली से जला देना है। जब वो जले तो मन में ताली पीटिए कि मेरे जो मन अशांत करने की जो चीज़ें थी जो मैंने कागज़ पे लिख दी है वो सब जल के खाक हो गई और मेरा जो शरीर है वो डिटॉक्स हो गया है, यानी इमोशनली मैं डिटॉक्स हो गया हूँ। ये भी अच्छा उपाय है। आप देखा होगा कई तांत्रिक बीमारियों में या ज्योतिष में भी ये उपाय बताया जाता है कि अपने शत्रु के नाम लिख करके जला करके 4 जूते मारिए। ये जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं पे मन को डिटॉक्स करने से, शांति करने के लिए तरीके बताए गए हैं। तो आज जो हमने बात की थी ये शरीरवाद, ये भी एक लंबा सीरीज चलेगी, और भी चीज़ें लेंगे। तो मन को शांत अगर नहीं है तो हमने ये बताया है कि मन का निर्माण कैसे होता है, और हमें दुनिया की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, ईश्वर चलाता है इस सृष्टि को। उसकी चीज़ें अपने गले में मत डालिए, आप खुद अपने आप को ठीक कीजिए, और जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है, जो कष्ट दे रही है, टॉक्सिफिकेशन हो रहा है, उसको लिख करके जला के आप खुश हो जाइए, सेलिब्रेशन करिए कि अब मेरे पास में कोई, मैंने सब जला दिया, जो भी मेरे पास कष्ट था, जो मेरे मन को अशांत करता था, उसको मैं जला चुका हूँ। तो अमर लाइफ कंसल्टेंट बात इतना ही।